तीर्थ बरने मिश विख्याता, तीर्थ बरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसा नैमिषारण्य जहाँ साधक को सिद्धि मिल जाती है, उसी का वर्णन किया गया है। ऐसी ही पावन धारा पर एक बार अद्भुत प्रसंग हो गया। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकायाम सहस्राया सममाशता। एक बार 12 वर्ष का यहाँ पर सत्र यज्ञ हुआ। 12 वर्ष का यज्ञ, और उसी 12 वर्ष के यज्ञ में 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज को आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ में ये पूछा। 6 प्रश्न किए गए थे, और उन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर 12 स्कंद पूर्ण ये कथाएं। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानग, आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यन्नुता, इतः कलौ जनः अलसा अल्पायुषा स्वल्पबुद्धो रोगाद पीड़िता सा इति। यानी सौनक ऋषियों ने कहा कि कलयुग में जीव की उम्र बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर। ये छोटी उम्र में यह जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर ले, उसके लिए परम साधन क्या? यत पाद संश्रया सूत मुनिया प्रसमायना, सद्य पुनस्तुमा सृष्टा स्वर्दु पापोनुसेवया। वो पापों का सेवन न करें, पापों से जीव की मुक्ति हो। भयमपि विभेति, व्यक्ति निर्भय हो जाए, किसी भी प्रकार का उसको भय न रहे, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत 12 स्कंद पूर्ण जिस कथा में 6 प्रश्नों की बात कही गई है, इनके बारे में पूछा। आइए सुनिएगा। 6 प्रश्न। पहला, श्रेय क्या है? दूसरा, प्रमेय क्या है? अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से ही क्यों प्रकट हुए? अगली बात पूछी गई कि भगवान के अवतार कितने हुए? और धर्म कम शरणम गतः, भगवान के न होने के बाद ये धर्म किसकी शरण में चला गया? ये 6 प्रश्न सुनना ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनना है। सबसे पहला श्रेय, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, उसको श्रेय कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। प्रमेय, किए गए कार्य से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, भगवान के अवतार। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि परमात्मा को 3 नामों से बुलाया जाता है। क्या क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है। वदंती तत्वता विद्यस् तत्तम यज्ञान मद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको 3 नाम क्यों दिए गए हैं। लिखा गया है ब्रह्मेति। जो वेदांती लोग हैं वो उस ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। जो वेदांती हैं वह उस ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, और जो योगी हैं वो उसको परमात्मेति, परमात्मा कहते हैं। और जो भक्त हैं भगवानिति शब्दते, जो भक्त हैं वो उसे भगवान कहते हैं। बात एक ही है। वो वेदांतियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, और भक्तों का वह भगवान है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों को बताते हैं कि मैं चाहे अपने मुंह से ब्रह्म कहूँ, परमात्मा कहूँ और भगवान कहूँ, ये तो ऐसे ही समझ लो जैसे एक ही व्यक्ति किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है। उसी प्रकार से एक ही ईश्वर के लिए शब्द हैं। वदन्ति तत्पता विदा तत्तम यज्ञान मद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। एक ही ईश्वर के लिए ये तीनों के तीनों शब्द बोले गए हैं। और वो कौन है? कह दिया वो वासुदेव है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। वर्णन किया गया वासुदेव, यानी वासु माने प्राण, देव माने स्वामी।
जो हमारे प्राणों का स्वामी है वो वासुदेव ही ब्रह्म है, वासुदेव ही परमात्मा है और वासुदेव ही भगवान है। इनके चरणों में जो चल करके आता है भैया वह अपने जीवन के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और वही वासुदेव धरती पर विविध प्रकार के अवतार धारण करके प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है और भगवान के 24 अवतारों का नाम जो नित्य स्मरण करते हैं, 4 नाम पुण्य श्लोक, 4 नाम हम आप रोज ले लिया करें। मैं तो ले लेता हूं, आप भी ले लिया करें। पद्म पुराण में पुण्य श्लोक के 4 नाम हैं जिनका नाम लेने से पाप दूर धूर्षित होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। 4 नाम है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। उसमें पहला नाम है राजा नल का, दूसरा नाम है नारायण का, तीसरा नाम है जानकी माता का। सीता माता का नाम लेने से बुद्धि विमल होती है। मुझे आज भी ध्यान है, मैं बहुत छोटा था, बाबा पूरनदास जी महाराज ने मेरे कान में एक चौपाई सुनाई और उस चौपाई का मैंने असर देखा। गांव में कथा कह रहा हूँ, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाहर भी बोलता हूँ। वो कहते हैं कि बच्चे बुद्धि विकास करे उसके लिए रामायण की बड़ी सुंदर चौपाई है, उसमें सीता माई का नाम लेना है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो रानी धानी की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा मल मति पावा। अपने बच्चों को बहुत बुद्धिमान श्रेयस्कर श्रेष्ठ करना चाहते हो तो ये 4 नाम, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवान हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, 4 नाम कल सुबह से ही शुरू कर दें। कैसे लेने हैं? नल राजा की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, सीता माई की जय हो, युधिष्ठिर राजा की जय हो। तो ये पुण्य श्लोकों में नाम आते हैं। उसी प्रकार से 24 नाम भगवान के अवतार के, 24 अवतार भागवत में। सैवं प्रथमो देव कुमारम सर्ग मास्थिता, चचारा दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। पहले अवतार में भगवान सनक सनंदन और सनत कुमारों के रूप में प्रकट हुए। इसको ब्रह्मचर्य अवतार के नाम से जाना जाता है। धरती पर बड़ी बड़ी शक्ति हैं, ब्रह्मचर्य शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है। लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, फिर लंका को हनुमंत लाल जी की ब्रह्मचर्य साधना ने जला करके राख कर दिया। पितामह भीष्म के पास में यह अखंड, ये ताकत, यह शक्ति है। तो परमात्मा ने इस बात का प्रचार किया कि ईश्वर ने ऋषि रूप में प्रकट होकर के और ब्रह्म संयम साधना का प्रचार किया। बहुत लंबी उम्र होने के बाद भी संत कुमार 5 ही वर्ष के लगते थे, और जो योगी हैं उनकी लाखों लाखों वर्ष जिंदगी होती थी। इसलिए होती थी क्योंकि उनके पास में यह साधना थी। इसके बराबर कोई दूसरी साधना नहीं है। पहले अवतार में सनत कुमार, दूसरे अवतार में द्वितीयम च भवाय स रसात लगताम महिम उदृष्टन पादत्ता यज्ञ सा सौकरम बपु। दूसरे अवतार में भगवान वराहदेव जो कि धरती माता के पति बने हैं भगवान। इसलिए तो धरती को विष्णु पत्नी कहा गया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इसलिए उनको हम विष्णु पत्नी समझ करके उन्हें वंदन प्रणाम करते हैं। वराह पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कथा कही गई है कि भगवान के रोम जहाँ धरती पर गिरे उससे कुसा बन के तैयार हो गई, भगवान का पसीना जहाँ गिरा उससे तिल बन करके तैयार हो गए। पिंडदान में और जब जल देते हैं 3 बातें उसमें बताई गई हैं। यदि जल देते समय 3 चीज़ें न हों तो वह जल पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता, ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा है। एक है कुसा, हमारी भाषा में जिसको डाब कहते हैं, और दूसरा है तिल, और तीसरा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत पितामह भीष्म को अंजलि। जब पूर्वजों को पुरखों को जल देते हैं, अब जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, जानकारी होने के बाद जो लास्ट अंजलि है वो पितामह भीष्म को दी जाती है। तर्पण का जल, श्राद्ध का जल
तब ही पूरा होता है।